अगर आप अपने मोबाइल से ये जानना चाहते हैं कि आपका कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं सिर्फ 2-3 वीडियो के जरिए ही कि आपको अपने चैनल पर कंटिन्यूअसली काम करना है या फिर इसको यहीं पे स्टॉप करके आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने YouTube चैनल पर। अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस को YouTube बड़ी ही खूबसूरती से आपको 2 चीजों में डिवाइड करके बताता है, यानी कि जो कंटेंट आपने क्रिएट ही नहीं किया उस कंटेंट को भी आप अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। आप किसी फिल्म, किसी पिक्चर को भी पूरा का पूरा उठा करके डाल सकते हैं। शॉर्ट वीडियो दैट यू कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो लेते हैं, शॉर्ट क्लिप लेते हैं, तो उसको डायरेक्टली आप अपने YouTube चैनल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोचिए दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पर बड़े दिनों से मेहनत कर रहे हैं और किसी तरीके से आपने इधर उधर से सीख करके, बहुत मेहनत करके 150 से 200 वीडियोस अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं और बड़ी मुद्दतों के बाद एक ऐसा टाइम भी आता है जिसमें आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है और अब आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी और आपको कैसा लगेगा? पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद भगवान का नाम लेकर के आप अपने चैनल को अप्लाई कर देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और काफी दिन वेट करने के बाद आपको YouTube से एक मेल आता है कि सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है और आप सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि आखिर आपने क्या गलती की है। उसके बाद आपके मन में ख्याल आते हैं कि काश ये आपको पहले ही पता होता या फिर काश ये मुझे 2 से 3 वीडियो डालने के बाद ही पता चल गया होता। ऐसा आखिर पहले क्यों नहीं हुआ और मुझे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया। मैं बात कर रहा हूँ रीयूज कंटेंट की, जिसको आज की इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि आपको इनिशियल स्टेज में नहीं आता है। जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं अपने सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद में ये इशू आपको आता है। तो रीयूज कंटेंट क्या होता है और कैसे आपको इससे बचना है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। और अगर आप खुद से ये जानना चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि आपके चैनल पर जब आप अप्लाई करेंगे तो रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट करके देखिएगा ताकि इन सारी चीजों को आप जान पाएं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर YouTube अपनी गाइडलाइंस में क्या लिखता है रीयूज कंटेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीयूज कंटेंट जो कि YouTube ने लिखा है। यहाँ पर YouTube आपको कहता है कंटेंट इज नॉट क्लियरली एन ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दिस चैनल एंड मे हैव बीन रिपर्पस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री, सब्सटेंटिव मॉडिफिकेशन और एजुकेशनल एंटरटेनमेंट वैल्यूज। ये आपको YouTube कह रहा है। अब आखिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब है और इसको इतना डीपली समझने के लिए आपको क्या करना होगा। अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस को YouTube बड़ी ही खूबसूरती से आपको 2 चीजों में डिवाइड करके बताता है जिसमें डूज आते हैं और डोंट्स आते हैं। यहाँ पर पहले समझते हैं डूज को, जो कि आपको अपने YouTube चैनल पर करना अलाउड है। इनमें से कुछ भी अगर आप अपने चैनल पे करते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज होगा और उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइज। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसमें YouTube ने आपको बताया है ए फनी और थॉटफुल रिवीजन ऑफ कंटेंट दैट यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएट, यानी कि जो कंटेंट आपने क्रिएट ही नहीं किया उस कंटेंट को भी आप अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ फनी वैल्यूज ऐड करनी होंगी और कुछ थॉटफुल रिवीजन उस कंटेंट का आपको करना होगा। उसको एज इट इज उठा करके आपको नहीं डालना है। दूसरे पॉइंट में YouTube आपको कह रहा है क्लिप ऑफ अदर पीपल्स कंटेंट एज पार्ट ऑफ क्रिटिकल रिव्यू, यानी कि किसी और का कंटेंट फिर से आप अपने YouTube चैनल पे डाल सकते हैं लेकिन एज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रिव्यू, यानी कि उस पर्टिकुलर कंटेंट पे आपको एक क्रिटिकल रिव्यू देना है जिसमें ऐसा लगना चाहिए कि उस वीडियो को आपने बनाया है, यानी कि जो वीडियो अभी आप करंटली प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए उस वीडियो के कंपैरिजन में। तो ये चीज भी आप अपने चैनल पे कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर YouTube आपको कह रहा है अ स्कैन फ्रॉम ए मूवी वेयर यू री रिटन द डायलॉग्स एंड चेंज द वॉइस ओवर, यानी कि किसी मूवी का कोई क्लिप, शॉर्ट क्लिप भी हो सकता है, लॉन्ग क्लिप भी हो सकता है, जिसमें आपने डायलॉग्स को अपनी तरफ से मॉडिफाई किया हो और अपने वॉइस ओवर में बोला हो। तो इस तरीके से आप किसी फिल्म, किसी पिक्चर को भी पूरा का पूरा उठा करके डाल सकते हैं, लेकिन उसके डायलॉग्स को आपको रीराइट करना होगा और साथ ही साथ उसमें वॉइस ओवर आपको खुद का देना होगा। चौथे पॉइंट में यहाँ पे YouTube आपको कह रहा है रिप्लेस ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वेयर यू एक्सप्लेन व्हाट ए कंपटीटर डिड टू सक्सीड और फेल, यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का रिप्ले आप दिखा सकते हैं जिसमें आप अपनी कमेंट्री करके बताएंगे कि जो कंपटीटर है वो फेल या पास होने के लिए क्या कर सकता था या फिर उसको किस तरीके के प्लान बनाने चाहिए थे।
पांचवा और एक नए चैनल के लिए सबसे आसान चीज जो है रिएक्शन वीडियोस वेयर यू कमेंट ऑन दी ओरिजिनल वीडियोस, यानी कि किसी भी चैनल का ओरिजिनल कंटेंट जिसपे आप अपना वीडियो ऐड करके सिर्फ उस वीडियो पे रिएक्शन देंगे, इस तरीके का कंटेंट भी यूट्यूब पर अलाउड है। उसके बाद छठे पॉइंट में यहाँ पर यूट्यूब कह रहा है आपको एडिटेड फुटेज फ्रॉम अदर क्रिएटर्स वेयर यू ऐड ए स्टोरी लाइन और कमेंट्री, यानी कि किसी का भी एक ऐसा वीडियो जिसपे आपने स्टोरी लाइन कर दी है और उस पे आपने कमेंट्री भी कर दी है, तो इस तरीके के चैनल्स को भी आप बना सकते हैं, इस तरीके के कंटेंट को भी आप डाल सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद हम आते हैं डोंट्स पर, जिस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, वो किसी भी कंडीशन में मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब क्लियरली लिख करके दे रहा है एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज नॉट अलाउड टू मोनेटाइज। शॉर्ट्स वीडियो दैट यू कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो लेते हैं, शॉर्ट क्लिप लेते हैं, तो उसको डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, जब तक कि आप उस पर वॉइस ओवर ना कर दें, जब तक कि आप उसमें अपना फेस वैल्यू ऐड ना कर दें, या जब तक कि आप उसका बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर उस वीडियो को पूरी तरीके से अपनाना बना लें, तो ऐसे कोई भी वीडियो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में यूट्यूब आपको कह रहा है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट इवन इफ यू हैव देयर परमिशंस, किसी भी कंडीशन में आप डिफरेंट आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कंपाइल करके, चाहे उनकी परमिशन आपके पास क्यों ना हो। तीसरे पॉइंट में यूट्यूब ने कहा है क्लिप्स ऑफ मूवमेंट फ्रॉम योर फेवरेट शो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कपिल शर्मा शो है, उसका कोई फेवरेट क्लिप आपने लिया और उसको अपने चैनल पर एज इट इज उठा करके डाल दिया, तो उस कंडीशन में भी ऐसा कंटेंट कभी भी यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं होता है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है कंटेंट अपलोडेड मेनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स, यानी कि एक ऐसा कंटेंट जो कि बहुत बार यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है अदर क्रिएटर्स के थ्रू, और वही सेम टू सेम कंटेंट आप अपने चैनल पर दोबारा से डाल रहे हैं और उसको बहुत बार आपने रीयूज किया है, तो इस कंडीशन में भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और ऐसा कंटेंट डालना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यूट्यूब पर। पांचवें और आखिरी पॉइंट में यूट्यूब आपको कह रहा है प्रमोशन ऑफ अदर्स कंटेंट इवन इफ यू हैव देयर परमिशन, यानी कि किसी का भी कंटेंट का प्रमोशन आप अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और काफी लोग मुझे कमेंट करके भी बोलते हैं कि मैं उनके चैनल को प्रमोट कर दूं अपने चैनल के थ्रू, तो ऐसा करना भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर मैं आपके चैनल के टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके चैनल को किसी भी तरीके से प्रमोट करना ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है और इस तरीके से आप अपने चैनल पर नहीं कर सकते हैं। आई होप अब आपको रीयूज कंटेंट से रिलेटेड सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे और एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया होगा कि अगर आप अपने मोबाइल से ये जानना चाहते हैं कि आपका कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं सिर्फ 2-3 वीडियो के जरिए ही कि आपको अपने चैनल पर कंटिन्यूअसली काम करना है या फिर इसको यहीं पे स्टॉप करके आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको इनिशियल स्टेज में नहीं आता है। जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं अपने सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद में ये इशू आपको आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।